ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको सावन माह की एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने पुत्र के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थे। माँ बेटे दोनों मिलकर मेहनत मजदूरी करते थे और उसी से अपना गुजारा किया करते थे। कुछ समय बाद बूढ़ी माँ का पुत्र विवाह योग्य हो गया तो बूढ़ी माँ ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। बूढ़ी माँ की बहू बहुत ही सुंदर, सुशील व संस्कारी थी। वह धार्मिक विचारों वाली भी थी। बूढ़ी माँ की बहू भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह घर पर ही भगवान शिव जी की रोज पूजा किया करती थी। शादी के कुछ महीने बाद सावन का महीना आया। सावन के महीने में वो शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहती थी। बहू ने अपनी सासू माँ से पूछा, माँ जी, मैं मंदिर जाकर शिव जी पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी सासू ने मना कर दिया और कहा, बहू, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही पूजा कर लिया करो। जितनी देर तुम मंदिर जाने में लगाओगी उतनी देर में तुम्हारा सब काम पूरा हो जाएगा। बहू ऐसा सुनकर मायूस हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन जब बहू कुएं से पानी भरने जाती है तो दो लड़कियों से मिलती है। बहू ने उन लड़कियों से पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तो दोनों लड़कियों ने कहा, सावन का महीना शुरू हो गया है, इसलिए हम पूजा करने भगवान शिव के मंदिर जा रहे हैं। यह सुनकर बहू उदास हो जाती है। जब लड़कियों ने उदास देखा तो बहू से पूछा, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हो गई हो? तब बहू ने कहा, क्या बताऊं, भगवान तो मेरे आराध्य हैं। मैं उनकी पूजा तो रोज घर पर करती हूँ और सावन के महीने में मेरा बहुत मन है कि मैं मंदिर जाऊं और शिवलिंग पर जल चढ़ाऊं। लेकिन मेरी सासू माँ ने मंदिर जाने के लिए मना कर दिया। तब लड़कियों ने कहा, आप उदास मत हो, आप इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर पूजा करने चला करो। तो बहू ने कहा, लेकिन मेरे पास तो पूजा के लिए सामान नहीं है और अगर मैं घर से सामान लाती हूँ तो मेरी सासू माँ देख लेगी। तब लड़कियाँ बोली, कोई बात नहीं, तुम हमारे सामान से पूजा कर लेना। बहू बहुत खुश होकर अपने घर लौट जाती है। अगले दिन बहू उसी समय पानी भरने जाती है। उसे वो लड़कियां मिलती है। बहू उनके साथ शिव जी के मंदिर जाती है और शिव जी पर जल चढ़ाकर पूजा पाठ करती है और कहती है, हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी सास से झूठ बोलकर मंदिर आती हूँ। ऐसे ही सावन का पूरा महीना बीत जाता है। सावन की आखिरी दिन बहू ने सोचा, सावन का पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की सामग्री से पूजा की है, लेकिन आज तो मुझे कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर बहू ने अपनी नाक की सोने की बाली निकाली और उसे साफ कर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। फिर वह पूजा पाठ करके अपने घर वापस आती है। घर आकर बहू अपने सास से छिपने लगी, क्योंकि उसके नाक में जो बाली थी अब वो नहीं थी। दोपहर सास ने देखा कि बहू के नाक में बाली नहीं थी, तो सास ने पूछा, बहू, तुम्हारी नाक की बाली कहाँ है? बहू ने कहा, पता नहीं माँ जी, हो सकता है कहीं गिर गई होगी। सास ने कहा, आज तुम कहाँ गई थी? बहू ने कहा, माँ जी, मैं तो सिर्फ पानी भरने गई थी, उसके बाद उबले थापने गई थी। तो सास ने कहा, तो ठीक है, हम वहीं चलकर बाली ढूंढते हैं। फिर सास और बहू बाली ढूंढने जाते हैं। रास्ते में उन्हें बाली कहीं नहीं मिलती। फिर वो दोनों उबले थापने वाली जगह जाती हैं। वहाँ सास उबला तोड़कर देखती है तो उसमें एक के बजाय दो बालियाँ मिलती है। तब सास ने कहा, बहू, तुम्हारी तो एक ही बालियाँ थी, दूसरा कहाँ से आई? बहू ने कहा, पता नहीं माँ जी। फिर सास सारे उबले तोड़कर देखती है तो उसे सभी उबलों में बालियाँ मिलती है। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। सास बहू से पूछती है,
ये सब क्या है बहू? तब बहू सास से क्षमा मांगती है और अपनी सास को मंदिर जाने वाली सारी बात बता देती है। बहू कहती है, माँ जी, आज सावन के आखिरी दिन मैंने अपनी बाली शिवलिंग पर चढ़ाई थी। ये भगवान शिव की ही कृपा है जो एक बाली की जगह मुझे भगवान शिव ने इतनी सारी बालियाँ दी। बहू, मुझे नहीं पता था कि सावन के महीने में मंदिर जाने का, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का तथा पूजा पाठ करने का इतना महत्व है। अब अगले साल मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर जाऊंगी और पूजा पाठ करूंगी। ऐसा कहकर सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली जाती हैं। एक साल ऐसे ही बीत जाता है। फिर सावन का महीना शुरू होता है तो दोनों सास बहू मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तथा पूजा पाठ करते हैं। ऐसे उनका घर धन्य धान्य से भर जाता है। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा से बहू को एक पुत्र होता है और उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। हे शिव जी, जैसे आपने इन सास बहू पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम नमः शिवाय।